आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। ये आज भाजपा की पावर है जो ये रोड बनी कराया, कांग्रेस ने काम कराया जब भी तो यहाँ तक आए। 2000 वोट में पता ही है मुसलमानी कितनी वोट है, हरिजनी कितनी वोट है, जाट्टो कितनी वोट है, पढ़िए कितनी वोट है, कुम्हारो कितनी वोट है, जमादारो कितनी वोट है, नाइयो कितनी वोट है। 850 में 700 वोट मायावती को जाऊंगा यहाँ गाँव में से। अगर तू इसकी वोट लोकदल पे गिरवा दे, मैं 7पुर में अपना टाटा थाना छोड़ के चला जाऊंगा। मोदी तो एक खाली ब्रांड बना दिया, मोदी है देश में, और वो तो इनकी कंगना उन्नत है, उसकी तो जड़ सी कोटरी। किसी के पास में 100 बीघे जमीन है, किसी के पास में 50 बीघे जमीन है, मेरे पे एक खूट भी नहीं, मुझे तो चाहिए नौकरी। डीजल हम महंगा खरीद रहे, पेट्रोल हम महंगा खरीद रहे, साग सब्जी हम महंगा खरीद रहे, दवाई खेती में तो नहीं आने लगी, वो महंगा खरीद रहे। एक ने भी कहा, किसी ने रोजगार मांगा, इन्होंने जितने बैठे। राम मंदिर मतलब राम को भाजपा वाले लाए, राम तो हमारा 5000 साल से है। ना हमारे बिजार है, ना हमारे भैंस है, ना हमारे बचिया है, ना आपके नौकरी है, ना हमारे नौकरी है। मजदूरी, आदमी मजदूरी कर ले यहाँ से। मेट्रो अखिलेश लाया, 108 नंबर अखिलेश लाया, 100 नंबर अखिलेश। क्राइम क्यों नहीं कंट्रोल कर अखिलेश यादव ने? भाई अनपढ़ तुम्हारे भी नहीं, हमारे भी पढ़े लिखे ग्रेजुएट है, हमारे ने भी बीटेक कर रखी, सब नहीं धक्के खाता फिर रहा। जितने सारे गुंडे हैं आज के टाइम में बीजेपी में है, पता नहीं कौन सी मशीन ले रेंगे को बाढ़े हैं और रिंगे को काट हैं, दूध के धुले हो जाए। आपने कहा कर्ज ज्यादा है, हाँ कर ज्यादा है भाई। अभी कह रहे काम भी तो ज्यादा हो रहा है। काम क्या ज्यादा हो रहा, बताओ। काम ज्यादा काम नहीं हो रहा, बताओ क्या ज्यादा है। क्या नहीं हो रहा? सड़क बन रही है, लोगों के मकान बन रहे हैं, कांग्रेस के जमाने में बनी सड़क टूटी बनते आ रहे हैं, तो गड्ढे पड़े थे पहले सबके राज में बनते आ रहे भाई मकान। देखो ये तो कह रहे हैं सबके राज्य में बनता रहे मकान। आ रहे, इतनी नहीं बनी, इतना काम किसी सरकार बनवाए। देश में था ही क्या जब अंग्रेज छोड़ गए यहाँ से? सब कुछ क्या था? अरे कुछ भी नहीं था, मैं भी नहीं था, तू भी नहीं था। हाँ। इंडिया को सोने की चिड़िया बोलने थे, और जिस रास्ते में हम यहाँ है ना, इस रास्ते में अब से 20 साल पहले इतना खंचा कार आई थी, इतना। और ये आज भाजपा की पावर है जो ये रोड बनी कराया, कांग्रेस ने काम कराया जब भी तो यहाँ तक आए, और काम ये भी करा रहे। इनके काम को कौन मना कर रहा? तो ज्यादा काम कौन करा रहा? अच्छा काम को किसने कराया? भाई ये तो सब अच्छे ही बता रहे हैं, जितने भी आदमी बैठे हैं यहाँ जी। आपके विचार क्या है, आपको क्या लग रहा है? करवा रहे, जब सब अच्छा बतावेंगे तो काम तो फिर सरकार अपना घमंड में आ जाए, कहने लगे हम तो अच्छा ही करा। एक ने भी कहा, किसी ने रोजगार मांगा, इन्होंने जितने बैठे। किसी ने कहा मेरा भी लड़का फिर रहा है, इनके भी लड़के फिर रहे। किसी ने कहा रोजगार मिला हमें, संजीव बलियान ने कुछ दिया। कहीं एक लड़का लगाया किसी का, या इनका लगाया या हमारा लगाया। जो रोजगार लायक है, सुनिए जी, जो रोजगार लायक है उसको 100% रोजगार मिल रहा है। मेरे ने भी बीटेक कर रखी, तेरे ने भी बीटेक कर रखी, कौन सा सरकारी मिला इससे ही पूछ लो। हो रहा प्राइवेट जॉब कर रहा, कौन सी जॉब आई? तेरे ने भी साथ करी, मेरे ने भी साथ करी। नहीं, घर तो चला लेगा, घर चला लेगा। वो प्राइवेट में लात मार के बाहर काट देंगे। कौन सी सर्विस निकल रही है तो बता दो मुझे, कौन सी जॉब निकल रही है? देखो, गवर्नमेंट सर्विस नहीं दे सकती, ये पक्का वायदा है ना, पहले दिया। बता दो कितने साल से नहीं निकली? हर उसमें लग जा, कब से नहीं निकली? आपके गाँव के लड़के? हाँ जी, इसमें जो कर रहा है, पढ़ रहा, मेहनत कर रहा, वो लग रहा, उसका नंबर आ रहा। कौन रोक सके? अब सरकार के ने सबको नहीं ले जाकर वहां बैठा देगी कहीं। भाई अनपढ़ तुम्हारे भी नहीं, हमारे भी पढ़े लिखे ग्रेजुएट है, हमारे ने भी बीटेक कर रखी, सब नहीं धक्के खाता फिर रहा। करो, उसकी मेहनत करो। कहीं भी कोई जॉब तो कहीं निकल नहीं, कहीं फार्म भरे। प्राइवेट काम कर रहा, प्राइवेट इसका भी कर रहा, प्राइवेट मेरा भी कर रहा। हमारी बिटिया ने एमजेएमसी कर रखा, हमारी बिटिया ने एमजेएमसी कर रखा है। आज एबीपी न्यूज में वो वहाँ एडिटर है। भाई साहब देखो रोजगार क्यों बता रहे कि रोजगार तो सरकार ने दिया रोजगार, पत्रकार हो तुम्हें मिल गया, वो प्राइवेट है जॉब, वो भी तो प्राइवेट जॉब है भाई। इस मोहल्ले के बहुत लड़के भी लगे, अभी सर्वे कर लो और 2 कदम आगे चल गए। मिलिट्री में, पुलिस में, कोई बैंक में है, ये तो खड़े नहीं है, इनके मोहल्ले के लगे नहीं लमटे खड़े सारे का सारे ज्यादातर संविदा पे लग रहे। बैंक की कोई जॉब निकली नहीं अभी तक, सब संविदा पे। एक मिनट, आप ये लोग कह रहे हैं कि रोजगार जो काबिल है उसको रोजगार मिल रहा है, बाकी लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा जो काबिल नहीं है। जो काबिल नहीं है मजदूरी करेगा, कुछ तो करेगा, पेट तो पालना होगा ना, बेशक भूखा तो नहीं मर रहा। अगर हम कहने लगे मुझे तुम डीएम बना दो, और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ तो मैं डीएम बन जाऊंगा क्या मैं कलेक्टर बन जाऊंगा? क्यों भाई? अब आप मुझे एक बात बताइए, ये कम से कम 10 लोग हैं, ये कह रहे हैं रोजगार खूब है, तो समस्या कहाँ आई रही थी? किसी के पास में 100 बीघे जमीन है, किसी के पास में 50 बीघे जमीन है, मेरे पे एक खूट भी नहीं, मुझे तो चाहिए नौकरी। मेरे पास तो नहीं है ना, मैं सरकार से जमीन तो नहीं मांग रहा। तो कह रहे हैं कि हमारे लड़कों की रोजगार दो, पढ़ा लिखा बच्चा तो उसको रोजगार दो। ये तो खुद कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को खूब नौकरियां लगी हैं। भाई इनके पास में, सबके पास में जमीन है, अपना खेती करने लायक है, नहीं तो इनका कर लेगा, मेरे पे तो नहीं है। मैं तो कहूंगा रोजगार दे नहीं रही, और जब दे नहीं रही इन्हें कैसे मिल रहा है, फिर इनके बच्चे को कैसे मिल रहा है? वैसे ही बता रहे,
मुझे तो लग समझा है मेरा गांव बाजितपुर है, सादपुर में कोई फर्क नहीं मानता। मैंने सोचू मैं तो यहीं पैदा होया सादपुर में, सबको जानू मैं इनको। रही बिजारों की, भाई बिजार भी यही छोड़ रहे हैं, फिर गौशाला भी यही बनवाएंगे, तो बनवाना भी काम इनका चाहिए। छोड़ देंगे भी यही, जब हमारा है नहीं तो भाई हम छोड़ देंगे कहाँ से, मान लोगे नहीं। हम तो मोल को दूध लेकर है, ना हमारे बिजार है, ना हमारे भैंस है, ना हमारे बच्चिया है, ना आपकी नौकरी है। ना हमारे नौकरी है। मजदूरी, आदमी मजदूरी कर ले यहाँ से, इसके दो राजा ताश पास खेल रहे, यो हमें पीट पाट के भगा दे यहाँ से। नहीं रोजगार, नौकरी पहले क्या था, जिस पे पढ़ना भी नहीं आता, इतने पैसे दिए नौकरी लग गई, अब वो चीज नहीं है। अब जो काबिल होगा उसकी लग रही। अब ये कह रहे कि भ्रष्टाचार खत्म हो चुका है। मैं काबिल नहीं हूं तो नहीं लगने की, अब नहीं चलती लोगों की। वे को भाई 5 लाख ले लो, 6 लाख ले लो, या नौकरी लगवा दो। पहले क्या था, 2 नौकरी लगवाओ, बहुत है ऐसे आखिरी बार कब निकली थी? जिन पे कुछ भी नहीं आता वे नौकरी में। अभी शायद पुलिस की भर्ती निकली है ना कुछ, हाँ, कितनी भर्ती निकली है लगभग? 60,000 के आसपास है। देखिए आपने वो भर्ती? हाँ जी देखिए भाई, वो रेलवे की कब निकली थी? गुजर हो गए मेरे ख्याल से 5 साल। चलो रेलवे की भर्ती हमने मान लिया, जो पुलिस की 60,000 की भर्तियां निकली हैं। 60,000 की भर्ती निकली, जरूरत तो ज्यादा की है मेरे भाई। 60,000 यूपी कितने बढ़ा, ज्यादा पुलिस वाले रख के क्या करेंगे? जितनी सहूलियत होगी उतने रखेंगे वो। थाने खाली पड़े। तब प्रदेश की बात कर रही हूँ, देश की बात करूँ, पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है दिन पे दिन, ठीक है। हम लोगों ने चाइना को पछाड़ दिया, अब आप क्या उम्मीद करते हैं कि सरकार हर लोगों को, हर एक किसी तक सरकारी नौकरी दे देगी? तो बच्चे कम पैदा करो ना, बच्चों को इस पर पाबंदी लगाओ, तो 2-2 बच्चे पैदा करो, सरकार नियम लेकर सबके लिए। उसके समर्थन में है आप? नहीं समर्थन पे, मैं खुद मुसलमान हूँ, मैं समर्थन में इसके क्या है, पॉपुलेशन क्यों बढ़ने दे रहे तो हैं? ये लोग ये ना लेकिन सोच नहीं, बच्चों को, काबिल बच्चों को नौकरी दो। ये लोग ये नहीं सोच रहे हो कि आप मुसलमान हैं इसलिए बीजेपी के खिलाफ है? नहीं, उससे क्या मतलब है, मैं जयंत चौधरी के साथ हूँ, उसी के साथ रहूंगा। ये क्या कर लेंगे मेरा? नू की क्या बात है कि भाई ये बीजेपी में मैं क्या कर लूँ इनका? इस बात की क्या बात है कि भाई रोक रहे भाई तुझे? भाई मैं जयंत चौधरी के साथ हूँ तो मैं तो उसी के साथ रहूंगा। अरे इनको सबको बताया मैं उसी के साथ आप उनके साथ क्यों है? हैं। मेरे लोकल के अच्छे आदमी, नेता बढ़िया है, संजीव बालान से बढ़िया है। जब हार जाते हैं तो आप लोग कह रहे हैं कि मशीनरी इनकी है, सब कुछ इनका। भाई एक आधा आदमी हमारा क्या जीतेगा? जो जयंत चौधरी हैं वो उनके अखिलेश यादव के साथ हैं। आपको शायद सभी बात याद भी होगी कि अजीत सिंह ने या मुलायम सिंह यादव ने कुछ कहा था, दोनों में कुछ एक कंट्रोवर्सी हुई थी पार्टी को लेकर, कुछ याद है? अजीत सिंह ने कहा था, जिस गाड़ी पे सपा का झंडा उस गाड़ी में गुंडा। अब जयंत चौधरी उसी गाड़ी में जाके बैठ गए। नहीं भाई, हम तो उसी जयंत चौधरी के पीछे है। वो क्या कितने बड़े गुंडे के साथ बैठ जा। आप मुसलमान हैं, 2014 के बाद जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप लगता है, आपने देखा होगा विदेशों से भी कहते हैं कि अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव होता है, आप मानते हैं इस बात को? भाई यदि देखो, जो गुंडा होगा मरेगा ही। अगर मैं बदमाश हूँ तो मैं भी मरूंगा। और फिर कतार तो मुसलमान है, तो जब बदतमीजी करेंगे, किसी की लड़की छेड़ेंगे, कहीं चोरी करेंगे तो मरेंगे। कोई भी हो, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, उससे क्या मतलब है? कानून व्यवस्था से जिस तरीके से बुलडोजर चलता है इनका, उससे आप सहमत हैं? नहीं, बुलडोजर से तो देखो हम सहमत है नहीं, लेकिन बस ये है कि बदमाश है, मार रही अच्छा कर रही, इससे सहमत नहीं है। बदमाशी कम हुई है? मतलब एक बच्चे सुनो, बुलडोजर चला दिया, गलती तो एक की है, और तुमने पूरे घर को उसके गिरा दिया। उसके बच्चों की क्या गलती? उसके बच्चे सारे बदमाश हो गए क्यों भाई? बदमाश तो मैं हूं, और तुमने मेरा घर तोड़ दिया। मेरी बीबी भी है, मेरी लड़की भी है, मेरा लड़का भी, वे सारे घर के बदमाश हैं। मेरे वालिद साहब भी हैं, वे सब बदमाश हैं। ये कहाँ का तरीका है भाई? तो तुम ही जज होगी, तुम ही सब चीज होगी, तुम ही अदालत होगी, ये क्या है भाई? मैं बदमाश हूं, मुझे मारो। उनको क्यों फांसी दे रहे हैं घर वालों को? ये गलत है भाई। अच्छा, कानून व्यवस्था का नजरिया बदला है 2014 के बाद? कुछ नहीं अच्छा है, अब कहीं भी जा सकें। जो चीज आप सहमत हैं कि सुरक्षा अच्छी हो गई है? नहीं, सुरक्षा अच्छी है। जो बदमाश है सब जेल में है या कुछ ऊपर पहुंच गए, और वो जाने भी चाहिए, किसी भी बिरादरी के होंगे। आज हिम्मत है दंगा करने की किसी की, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो? नहीं, आज हिम्मत नहीं। पहली सरकार ने ये हिम्मत नहीं दिखाई। तो नीरज जी बीजेपी के साथ क्यों थे और अब बीजेपी के साथ क्यों नहीं है? ये 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, मनमोहन सिंह। तो जब लो हिंदू खतरे में था, और जब से बीजेपी सरकार आई तो हिंदू खतरे में आ गया। पेट्रोल उस टाइम पे 65 रुपये लीटर था, तो स्मृति ईरानी थी, वो प्याज भी महंगी हुई, गले में माड़ा गिर गया, सिलेंडर सिर पर गया। सिलेंडर कितने का? 1150 रुपये का। गन्ने का भाव क्या था? डाई का कट्टा 450 रुपये का था, आज 1450 रुपये का है। मोदी साहब ने कहा, बोले जो किसान है उनकी इनकम मैं 2022 में दोगुनी कर दूंगा। जो हमारी 2013 में थी ना, उसमें माइनस में जा ली। तो हमारे तो हिंदुस्तान में ऐसे पहले प्रधानमंत्री हुए जो भी बोल रहे हैं झूठ ही बोल रहे हैं, फिर जुमला बता दें, अमित शाह भी जुमला बता दें, मतलब सही तो कुछ बोल रहा ही नहीं। और आप देख रहे शिक्षा पे 18% टैक्स,
पढ़ा लिखा हूँ मैं, 2005 में ग्रेजुएशन कर ली थी, अनपढ़ नहीं हूँ। तो ये तो जो भी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। और 10 साल में मनमोहन सिंह ने 12 कॉन्फ्रेंस करी। जब भी विदेश का दौरा करके आते तो कॉन्फ्रेंस करे थे, पत्रकारों को इंटरव्यू देते। राज के पत्र क्या है, मीडिया क्या है, आम आप काट का खाओ या चूस का खाओ, बंटवा रखो नहीं रखते। तो न तो रोजगार में है कुछ, न मेडिकल में है। हिंदुस्तान को कुछ नहीं चाहता, शिक्षा चाह, मेडिकल चाह। अगर गरीब आदमी को ये मिल गया तो सब कुछ हो गया। और जितने भी गुंडे थे, चाहे लोक दल का हो, मैं भी लोक दल का हूँ पहले से ही, मेरे बड़े भी लोक दल के हैं, चाहे बसपा का हो, जितने सारे गुंडे हैं आज के टाइम में बीजेपी में है। पता नहीं कौन सी मशीन ले रहे, हिंगे को बाढ़े हैं और हिंगे को काट हैं, दूध के धुले हो जाए, गंगा जल में ना जाए एकदम। तो हमारी तो सीट पे है, हमने दी। बालियान साहब बढ़िया आदमी है, वे लोक दल से आ जाओ, उन्हें वोट दूंगा, समर्थन है, फुल सपोर्ट दूंगा। 2014 में वोट भी 2 दी थी मैं उन्हें, एक अपनी गिर थी, एक फर्जी गिर का आधा। सारे काम हो नहीं, मैं तो बता रहा सारे काम हो दी में। लेकिन अब की बार कोई भी आ जा गठबंधन से, हमारे गांव में मान के चलो 85% लोक दल पर जाएगा। वो जो 85% की आप बात कर रहे हैं, मैं भी 20 लोगों से बात कर चुका हूँ। 20 लोगों में बस 2 ही लोग मिले मुझे आपके। हाँ, घेर में ही तो रहे हैं। वोट के हैं बीजेपी की, वोट के हैं। घेर में रहेगा। पूरे गांव की बात मत कीजिए आप। क्यों? सुनो मेरी बात। अरे सुनो, अभी आपको गांव के बारे में कुछ नहीं पता। बताइए आपके गांव में कितनी वोट है? बताओ। 2000 कुछ है। 2000 वोट में बताइए मुसलमानी कितनी वोट है, हरिजनी कितनी वोट है, जाटो कितनी वोट है, पढ़िए कितनी वोट है, कुम्हारो कितनी वोट है, जमादारो कितनी वोट है, नाइयो कितनी वोट है? बताओ मुझे। बरागी कितनी वोट है? बताओ। धीमान कितनी वोट है? नहीं, आपने कैसे कह दी कि 85% पोल कर लोगे? अरे किसी काम की बात नहीं है, काम की बात नहीं कर रहे हम। नहीं सुनो मेरी, अरे डाई का कट्टा पहुंचा 2000 रुपए, 2500 पहुंचे, मैं भी किसान हूं। अरे हम कह रहे सिलेंडर पहुंचा, सिलेंडर क्यों बाढ़ो, सिलेंडर क्यों जला रहे? अपनी लकड़ी जलाओ, अपने को उससे बात तो बहस डंगर नहीं है तुम्हारे। आप बोलिए, आप बोलिए। हाँ जी, अभी उन्होंने कहा कि 85% तो कहीं वोट नहीं जा रहा। नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा? नहीं, भाजपा बन जा रहा, 85% गठबंधन पर जाएगा, 15% जाएगा भाजपा पे। तो 15% पे क्यों जा रहा है? 15 में जा रहा, जो है इनके परंपरागत वोट हैं, बड़ी हैं, वे भाजपा पे जाएंगे। नहीं है, भाजपा पे जाएंगे। जमादार हैं, भाजपा जाएंगे। जाट तो लगा लो 5% जाएगा भाजपा पे। मोमडन सारा, मोमडन टोटली सारा इस पे जाएगा गठबंधन पे। और अगर अपने भी संपर्क हरिजन है, हरिजन की 800 850 वोट हैं, ले लियो, सारा टोटली इस पे जाएगा गठबंधन पे। तो आप सर्वे कर रहे हैं कुछ यहाँ भी? जब मैं गांव में रहूं मुझे क्या नहीं पता। देखो ये तो कह चुके हैं। सुनो, प्रधान जी बैठे, पहला चुनाव 2005 में लड़ा था, और अड़गन के साथ हूँ, रब्बी के साथ हूँ, प्रधानी में जिला पंचायत में साथ हूँ, और उसमें भी रहा 2014 में, पर इसमें साथ नहीं हूँ। आगे लोकसभा चुनाव में साथ नहीं है आप? मोदी साहब आए, काम करेंगे। हिंदू मुस्लिम में चुनाव गया, लेकिन काम तो कुछ भी नहीं। हिंदुस्तान ऐसा पहला देश बना जिनने शिक्षा पर 18% टैक्स लगा दिया। हिरस करे ब्रिटेन की, और वहाँ 0% है टैक्स। जब ये तो बीजेपी वाले तो चाह रहे पब्लिक सारी अनपढ़ रह जा, हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर, मतलब राम को भाजपा वाले लाए। राम तो हमारा 5000 साल से है, प्राण प्रतिष्ठा हुई हमारे धर्म में। सबसे बड़े जो गुरु शुक्राचार्य हैं, 4 शुक्राचार्य हैं, उन्हें भगवान शंकर का रूप दिया गया। एक नहीं गया वहाँ, एक नहीं बुला, तो ये तो फित्ता कट्टा। मंदिर भी 40% बना। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि जो शंकराचार्य है वो कांग्रेस के सपोर्टर है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं है हिंदू सपोर्टर। ये मोमडन भाई बैठा, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, प्रधान जी मेरे से पहले पढ़े लिखे हैं, तो ये तो वही है, अनपढ़ रखो। मैं यहाँ गया कवाड़ अस्पताल में, एक तो पिलंग पड़ा, एक गद्दा नीचा पड़ा, ये लेबर में इसमें सड़क में ही बन रहा। मैं उनसे बात करी, वे कहने लगे दवा दुआ कर लिया हो, तो ये सुविधा। और रैली में कितने लगा हुए हैं, और ऐसी पता नहीं कौन सी मशीन ले रहे हैं, सब आड़े हैं। हिंदुस्तान में बता दो एक भी MP MLA दूसरी पार्टी का हो जिस पर CBI ED की रेड हो, है तो नहीं। और ये घुस कर डाल ले। तो आपके चौधरी साहब क्यों बचे हुए हैं अभी तक? जब वो करप्शन करते ही नहीं है, उनके तो पिताजी ने। आपने कहा कि वो वॉशिंग मशीन ले रहे हैं, वो वॉशिंग मशीन कहीं भी घुसा देते हैं, समझ रहे? आपने कहा कि वो छापे मार रहे हैं, तो अखिलेश यादव पे छापा क्यों नहीं है? दम है तो हमारा, धरना वहीं चला था, 13 महीने चला था। इनका तो मास्टर स्ट्रोक है, पत्रकार सारे खरीद रखे। एक तो गुल्लू आवे, गुल्लू देवगन,
अंजना ओम कश्यप हैं, तो वे हैं सवाल ये पूछा है मोदी जी आप आम काट के खाओ या चूस के खाओ। तो आपने मेरी बात करो, अभी जो आपने दिया, आपने कहा कि ईडी वगैरह इनके संरक्षण में चल रही है पूरी। तो लाठी भी लगवा रखी और दर्द है हमारे बोलो, लाठी लगी हुई है। मिल पहले कहाँ लगे थे, जितनी मिल हैं जो गन्ना जा रहा किसानों का ही जा रहा, मैं उन्होंने कहता जट्टों को जा रहा, जिस पर भी जमीन है, जमीन सब पे है, हरिजन पे भी है, चूड़े पे भी है, चमार पे भी है, जाट पे भी है, गुज्जर पे भी है। मिल उन्होंने दे रखी जो 25-25 किलोमीटर पे मिल है। चौधरी साहब सहमत हैं इनकी बात से आप? मैं तो कतई भी सहमत नहीं हूँ भाई, किसने लगवाई है 25-25 मैं तो भाई किसी भी बात से सहमत नहीं हूँ उसकी। पहले क्यों बसपा में थे तुम? कौन सी में? पहले एक बात सुनो, तो प्रधान जी का तो हमारा वो काम है, बसपा की सरकार आई, बसपा में घुस गए, भाजपा की आई, भाजपा में घुस गए। भाई 70 साल कांग्रेस रही, मील का मैं लगवाता जाके, जब जिसकी सरकार है मिल वही तो लगवाएगा भाई। 70 साल भाजपा को आ जान दे, और जब बताइए फिर बराबर आन दे। कांग्रेस ने लगवाए, कहते क्यों नहीं भाई कांग्रेस ने लगवाए? राम मंदिर का, राजीव गांधी ने खुलवाया, राम मंदिर का सन 1949 में ताला किन्ना खुदवा, कांग्रेस ने खुलवाया था। कांग्रेस ने खुलवा, शिलान्यास किन्ना करवा, कांग्रेस ने करवा। इसकी कमेटी बनी हुई थी, आज कौन है कमेटी में? टोटली बीजेपी वाले हैं। तो मोदी तो एक खाली ब्रांड बना दिया, मोदी है देश में, और वो तो इनकी कंगना उन्होंने है, उसकी तो जेड सी कोटरी है। वो तो नुके है जो भगत सिंह हमारा फांसी पर चढ़ गया, बटू केशवर दत्त इतने क्रांतिकारी हुए, तो वो तो नुके आजादी 2014 में मिली। तो मैं तो नु कहूँ जो नाली बन रही वो मोदी बना रहा, उससे पहले कुछ था ही नहीं। अब यह रोड बन रही, नितिन गडकरी फित्ता कट्टन जाओ, इसमें प्लेन सरिया लिकट रही डाक बंगले के सामने। तो एक मुझे सुबह कहने लगा, मैं कहा भाई मोदी ला रहा चूड़ी वाला सरिया, ये तो पहले ही सरिया है। तो जो भी कर रहा मोदी कर रहा, खाली ब्रांड बना दिया। अच्छा, विकास नहीं मानते आप क्षेत्र में अपने? है क्या विकास हुआ? आप भी नहीं, आप इस क्षेत्र का हमारा इनकम घट गई, हमारा विकास जब होगा हमारी इनकम बढ़ेगी, हमारी तो घट रही, हर चीज में घट रही है। डीजल हम महंगा खरीद रहे, पेट्रोल हम महंगा खरीद रहे, साग सब्जी हम महंगा खरीद रहे, दवाई खेती में तो नहीं आने लगी वो महंगा खरीद रहे। बिजली का बिल कभी 2013 में 2 महीने का 250-300 रुपये आवा था, महाराष्ट्र के बाद यूपी का दूसरा नंबर है लाइट में। 15-20 लोगों से बातचीत कर चुका हूं, मुझे तो सिर्फ आप 2 लोग ही दिखाई दिए लोकदल के। आप 85% कौन से लोगों की बात कर रहे हैं आप? गाँव में घूमना पूरे जब पता लगेगा, यहाँ प्रधान जी का खौफ है क्या? मैं बताऊंगा, लोकतंत्र है, सबको अपना मत देने का अधिकार है। भाई ने कहा भी 85%, सुनो एक मिनट पहले, सुनो मेरी, एक मिनट सुन ले पहले। अगर तू इसकी वोट लोकदल पे गिरवा दे, मैं 7पुर में अपना टाटा थाना छोड़ के चला जाऊंगा। चल सुनो, हम कहीं देना, हमारा नाम मायावती पे है, तो मायावती को वोट देंगे बस। और बताकर तू लोकदल वोट गिरवा रहा इसकी, हमारा नाम उसका है, हम कहीं भी देना है, हम मायावती को देंगे वोट। आप मायावती को क्यों देंगे फिर? वो इसलिए देंगे हम कहीं भी देना, हम कहीं वोट देना, तो लोग कहेंगे चमार जो है ये मायावती को वोट देना है, तो हम और कुछ देना, और को बाप बनना, हम तो अपने बाप को बाप बनाएंगे। 850 है, 850 में 700 वोट मायावती को जाएंगे यहाँ गाँव में से, ये वादा है। हारे चाहे जीते, हारे जीतते। सुनो कितनी बताई भाई इन्होंने? 700-800 वोट, 700-800 बता दी। भाई का 85% कहाँ है भाई? वो लोकदल पे। सुनो मेरी बात, 85% लोकदल पे, टोटल वोट 2000 है। टोटल वोट 2000 है। कितने बैठे हैं 85% भाई? लोकदल पर सबसे ज्यादा लिकटेगी यहाँ गाँव में, ना भाजपा बजा। भाई मैं एक बात कहनी चाहूं, देखो सुनो मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, मैं स्पष्ट बात एक कहना चाहता हूं। मुस्लिम है मेरे गांव का, और मेरे गांव को छोड़ दीजिए आप, पूरे उत्तर प्रदेश का देख ले, पूरे उत्तर प्रदेश का 10% भाजपा को वोट करेगा, 90% वोट समाजवादी को, गठबंधन को वोट करेगा। उसे आप छोड़ दीजिए, ठीक है ना। लोकदल गिरते हैं जाटों की पार्टी, लोकदल को जाटों की पार्टी गिरते हैं। चलो किसानों की मैं कह रहा हूं, आपकी बात से सहमत हूं मैं, चलो किसानों की पार्टी है। 7पुर में 400 वोट जाटों की है, 4×8 = 32, 320 वोट है। अगर ये 40 वोट भी 7पुर में जाटों कड़वा दे, 40 वोट भी लोकदल की, 40 वोट निकल जा। अगर देखिए ये बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, कोई सवाल है इनका आपसे? नहीं, बीजेपी को हमने भी करी है, तो पहले मायावती में भी रहे, और अगर सरकार बदलेगी फिर उसमें चले जाएंगे। और हम इनके पीछे है, जहाँ इनके पीछे हम यहाँ। जब वो तो भाजपा के पीछे है आप। नहीं, ये भाजपा के इस चुनाव में पीछे नहीं, वैसे इनके पीछे हैं हम। तो इस चुनाव में क्या दिक्कत है? इस चुनाव में पीछे क्यों नहीं आप? बीजेपी को वोट नहीं देनी, देख ली 9 साल बरत लिए,
10 साल देखो आप पढ़े लिखे हो, मैं पढ़ा लिखा हूँ। वो शुरू के 5 साल बीजेपी को दिए हमने सोचा चलो हिंदू मुस्लिम हो गया, कुछ भी हो गया। फिर मोदी साहब ने कहा 5 साल में, हमने भी सोचा भाई 5 साल में काम नहीं होता, 5 साल और बढ़ते, हमने कुछ नहीं करा, जीरो। हाईवे बन रहे हैं, अपनी जेब से बनवा रहा, नितिन गडकरी बनवा, फित्ता कौन आया कट्टन। मेट्रो अखिलेश लाया, 108 नंबर अखिलेश लाया, 100 नंबर अखिलेश। क्राइम क्यों नहीं कंट्रोल करा फिर अखिलेश यादव ने जब ये सब लाए? नहीं, जो अच्छा है क्राइम नहीं करा मोदी ने, क्राइम का रखा हमारे योगी ने, उसका फैन हूँ मैं। अगर मुजफ्फरनगर सीट पे एक तरफ बीजेपी का कैंडिडेट, जब आप योगी के फैन विधानसभा चुनाव में, एक तरफ आरएलडी का, तो किस तरफ जाएंगे आप? आरएलडी। योगी के फैन फिर क्यों हुए? उस 1-2 काम उसने अच्छे कर रखे, उससे ज्यादा कर रखे लोक दल ने अच्छे। कितने साल पहले? वे तो पहले से अच्छे करते आ रहे हैं। कितने साल पहले काम करे लोग दल अच्छे? ये लगा लो, सरकार तो बनी नहीं, जब भी रहे उसमें, जब फैन होने का मतलब क्या हुआ आपका? फैन होने का मतलब भाई हम तो जब से मान का चलो 14-15 साल के हुए थे हम तो, जब से उनके हैं। और हमने तो 2013 में दी पहली बार बीजेपी वोट। लूटपाट कम है और वैसी बदमाशी कम है, ये काम तो अच्छा है। पर इनका एक काम गलत है, कोई एक ईंट जो लगा है वो 20-25 रुपए में लगा है। बुलडोजर जो चले जो बुलडोजर चले वो कोर्ट से चले बुलडोजर। अब यहाँ राम मंदिर बना, पता नहीं कितने तो मंदिर ढाए गए, गया था मैं वहां, पता मुझे। कितने तो मंदिर ढाए गए, कितने मकान ढाए गए। तो जो बुलडोजर चल रहा है ना वो भी गलत है। कोर्ट नहीं बैठी हमारी, हाई कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। अब गलती एक आदमी ने कर रखी परिवार में। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं 2 साल के 4 साल के, उनकी क्या गलती? उन पर छत भी नहीं रही।